प्रश्नावली 55। प्रश्न एक में है, 300 पूर्णांकों की परीक्षा में मीकू को 210 अंक प्राप्त हुए। मीकू के प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें। मीकू जो है टोटल 300 अंक की परीक्षा दिया है, जिसमें से 210 अंक प्राप्त किया है, तो उसका पूछ रहा प्रतिशत में। प्रश्न एक, इसमें लिख लेंगे परीक्षा का कुल पूर्णांक। परीक्षा का कुल पूर्णांक है 300। 300 अंक का 300 अंक का परीक्षा हुआ, जिसमें से मीकू को 210 अंक प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मीकू को प्राप्त अंक। अब जगह मीकू का प्राप्त अंक, मीकू को कितना अंक प्राप्त हुआ है? 210 अंक। फिर देखिए आप पूछ रहा प्रतिशत, मीकू के प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम लिख लेंगे मीकू के प्राप्तांकों का प्रतिशत बराबर हो जाएगा 300। टोटल 300 अंक का परीक्षा हुआ, जिसमें 210 अंक, तो 210 बट्टा 300। जितना अंक प्राप्त किया उसको ऊपर में लिखेंगे, बट्टा हो जाएगा 300। इसमें हम क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, फिर प्रतिशत में बदल जाएगा। ये दो तो शून्य से ये दो को शून्य कट जाएगा, फिर 3 से भाग दे दिया, उसमें हो जाएगा 70। तो ये जगह 70%, ये हो जाएगा आंसर। तो मीकू के प्राप्त अंकों का प्रतिशत हो जाएगा 70। इस तरह से प्रश्न को बनाएंगे। प्रश्न दो में है, 500 पूर्णांकों की परीक्षा में चीकू को 80% अंक प्राप्त हुए। तो चीकू को कितने अंक प्राप्त हुए? तो कुल एक 500 अंक का परीक्षा हो, जिसमें से प्रतिशत में दिया है 80% अंक प्राप्त थे। तो इसमें पूछ रहा अंक नहीं पूछ रहा है। यहाँ तो हम लिख लेंगे परीक्षा का कुल पूर्णांक है 500। चीकू को प्राप्त हुआ है 80%। चीकू का प्राप्तांकों का प्रतिशत है 80% अंक प्राप्त है। ये प्रतिशत में दिया हुआ है, तो पूछ रहा अंक कितना प्राप्त है। क्या बोलेंगे? प्राप्त अंक। तो 500 का 80% अंक प्राप्त है। इसलिए इस तरह से हम लिखेंगे 500 गुना का 80%। यहाँ पर जाएगा 500 गुना 80%। यहाँ पर काट लेंगे 500 गुना, ये देगा 80%, हटेगा तो इसमें 1/100 से गुना रहे। ये दो गो शून्य से ये दो गो शून्य कट जाएगा। अब बचेगा 5 गुना 8 करेंगे। 5 गुना जब 8 करेंगे तो ये जाएगा 400। क्या अब हम लिख लेंगे अतः चीकू को 400 अंक प्राप्त हुए। इस तरह से प्रश्न 2 को बनाएंगे। प्रश्न 3 में प्रणव का भार अपने छोटे भाई के भार से 20% अधिक है। यदि उसके छोटे भाई का भार 30 किलोग्राम है, तो प्रणव का भार ज्ञात करें। प्रणव का जो भार है, प्रणव के छोटे भाई से 20% अधिक है। उसके छोटे भाई का भार है 30 किलोग्राम। 30 किलोग्राम का 20% निकाल करके हम 30 किलोग्राम में जोड़ देंगे, तो पता चलेगा प्रणव का भार। यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रणव के छोटे भाई का भार, छोटे भाई का भार दिया 30 किलोग्राम। प्रणव का भार हो जाएगा, प्रणव का भार बराबर हो जाएगा 30 किलोग्राम उसके छोटे भाई का है। उसमें हम क्या करेंगे, 30 किलोग्राम का 20% निकाल करके 30 किलोग्राम में जोड़ दी। इस तरह से यहाँ पर जगह 30 जोड़
30 गुना 20%। यहाँ पर हो जाएगा 30 जोड़ 30 गुना 20%, हटेगा तो 20 में 1/100 से गुना हो जाएगा, तो ये शून्य से ये कट जाएगा, फिर ये शून्य से ये कट जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा 30 जोड़ 3 गुना 2 करेंगे तो जगह 6, 30 और 6 को जोड़ेंगे तो जगह 36 किलोग्राम। ये 36 किलोग्राम हो जाएगा प्रणव का भार। यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः प्रणव का भार 36 किलोग्राम होगा। इस तरह से हम प्रश्न 3 को हल कर लेंगे। प्रश्न 4 में एक लड़की ने 150 प्रश्नों में 80% प्रश्नों को हल कर दिया। उसने कुल कितने प्रश्नों का हल किया? तो टोटल प्रश्न है 150, जिसमें से 80% प्रश्न को हल कर दिया। तो ना ये प्रतिशत में दिया हुआ है कि इतना प्रतिशत प्रश्न को हल कर दिया। तो पूछ रहा है कितने प्रश्न, संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कुल प्रश्न की संख्या है 150 है, लेकिन कुल प्रश्न की संख्या, तो कुल प्रश्न की संख्या है 150, जिसमें से 80% प्रश्न को हल किया। यहाँ पर हम लिख लेंगे लड़के ने प्रश्न को हल किया, 80% प्रश्न को हल किया। जितना प्रश्न को हल किया वो प्रतिशत में दिया हुआ है, तो इसको पूछ रहा अंक में। हम लिख लेंगे लड़के द्वारा हल किए गए प्रश्न की संख्या 150 का कितना हल किया? 80%। 150 का जगह 80%, इस तरह से। और यहाँ पर जगह 150 का तो मतलब जगह गुना 80%। 150 गुना 80% हटेगा तो इसमें 1/100 से गुना देंगे। ये शून्य से ये कट जाएगा, फिर ये शून्य से ये कट जाएगा। तो 15 गुना 8 करेंगे तो यह जाएगा 120। लड़के द्वारा हल किए गए प्रश्न की संख्या हो जाएगा 120। यहाँ हम लिख लेंगे अतः लड़के ने 120 प्रश्न को हल किया। इस तरह से हम प्रश्न 4 को हल कर लेंगे। प्रश्न 5 में रामकृष्ण के विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में 80% ने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता प्राप्त की। उस विद्यालय में कुल कितने छात्रों ने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता प्राप्त की? तो रामकृष्ण के विद्यालय में कुल विद्यार्थी है 600, जिसमें से प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया 80%। ये प्रतिशत में दिया है उत्तीर्णता। तो पूछ रहा है कुल कितने छात्रों ने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता प्राप्त की? तो ये प्रतिशत में दिया हुआ है, इतना प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण क्या है? पूछ रहा संख्या में पूछ रहा है। यहाँ पर हम लिख लेंगे कुल विद्यार्थी। तो कुल विद्यार्थी दिया हुआ है 600, प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता प्राप्त किए 80%। ये प्रतिशत में दिया हुआ है, इतना प्रतिशत प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किए हैं। पूछ रहा है संख्या पूछ रहा था। आप लिखेंगे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता प्राप्त करने वाले की संख्या हो जाएगा 600 का 80%। इस तरह से 600 का 80% निकाल लेंगे। 600 का मतलब जगह गुना 80%। यहाँ पर हो जाएगा 600 गुना
80% हटेगा तो इसमें 1/100 से गुना आ जाएगा। ये 2 को शून्य से ये 2 को शून्य कट जाएगा। 6 गुना 80 करेंगे तो ये जाएगा 480। 480 विद्यार्थी जो है प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता प्राप्त किया है। यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः विद्यालय में कुल 480 छात्रों ने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता प्राप्त किए हैं। इस तरह से हम प्रश्न 5 को हल कर लेंगे।